मरकज तबलीगी जमात को लेकर अब ये मामला पूरा बढ़ गया है। निजामुद्दीन में कार्यक्रम किया गया जहां पर 300 से 400 लोग मौजूद थे, जबकि ऐसे कार्यक्रमों पर पाबंदी थी। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहां पर वो 6 लोग भी मौजूद थे जो कोरोना पॉजिटिव थे। तेलंगाना में उनकी मौत हो गई है। इसके बाद में अब ये आंकड़ा बढ़ सकता है। 24 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं इसी कार्यक्रम में से। हालांकि बाकी लोगों की अभी जांच चल रही है। तरुण हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर सीएम अब बैठक कर रहे हैं सभी मंत्रियों के साथ में और तमाम अधिकारियों के साथ में। तरुण, ये मामला अब बढ़ चुका है और जिस तरीके से बार बार सीएम ये कह रहे थे कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है ये सरकार की चिंता बढ़ा रहा है और लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि अब सीएम के आवास पर इतनी बड़ी बैठक की जा रही है। देखिए, बैठक के साथ साथ मैं निजामुद्दीन की वो तस्वीरें अभी आपको लेटेस्ट दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर तबलीगी जमात के बाहर मेडिकल कैंप लगाकर जो जमाती यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शामिल थे उनको रखा गया था। और अब धीरे धीरे उनको रिलीज़ किया जा रहा है। सिम्टम्स के आधार पर उनका आगे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और अगर किसी के अंदर सिम्टम्स नहीं है तो उनको आइसोलेशन केंद्र झज्जर में, नरेला में, ITBP के कैंप में, छावला में वहाँ पर भेजा जा रहा है। जो हमें सोर्सेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 1830 लोग शामिल थे। और इसके अंदर जो विदेशी हैं उनमें अगर संख्या की बात करें तो नेपाल से 19, मलेशिया से 20, अफगानिस्तान से 1, म्यांमार से 33, अल्जीरिया से 1, इंडोनेशिया से 72, थाईलैंड से 71, श्रीलंका से 34, बांग्लादेश से 19, इंग्लैंड से भी 3, सिंगापुर से 1, फिजी से 1, फ्रांस से 1 और कुवैत से 2 लोग शामिल थे विदेशी। अब ये जो सांस्कृतिक माफ़ कीजिएगा धार्मिक कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो ये जो जमाती थे वो अलग अलग देश की मस्जिदों के अंदर गए, बल्कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी गए। अब ऐसे में जब 24 लोग कंफर्म हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 6 से 7 लोगों की मौत तेलंगाना में रिपोर्ट की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है पुलिस के सोर्सेज से कि यहाँ से जमात का कार्यक्रम खत्म होने के बाद दिल्ली के अंदर ही कुछ मस्जिदों के अंदर जमाती गए और वहाँ पर उन्होंने अटेंड किया धार्मिक कार्यक्रम जो अलग अलग मस्जिदों के अंदर इस जमात के अलावा, तबलीगी जमात के अलावा संपन्न हुआ। अब ऐसे में उन लोगों की मैपिंग की जा रही है कि यहाँ पर जो 1830 लोग इकट्ठे हुए, लॉकडाउन के दौरान भी वो यहाँ पर मौजूद थे। लॉकडाउन के होने के बावजूद वो यहाँ से देश के अलग अलग हिस्सों में गए, देश के साथ साथ विदेश के अलग अलग हिस्सों में गए। उनकी मैपिंग की जा रही है कि वो किन किन जगहों पर के किन किन लोगों से मिले। और एक जो बड़े लेवल के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि खास मकसद से क्या ये लोग यहाँ पर उपस्थित थे, ऐसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी कुछ कॉपी वायरल हो रही है जिसमें इन लोगों ने जानकारी दी थी कि 7 बसें आ रही हैं, इस तरीके से ये लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। तो अब ये सवाल जो है प्रशासन पर खड़ा हो गया है कि आखिर जब आप लोगों को इस बारे में बता दिया गया था और जब पहले ही सरकार कह चुकी है कि 50 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं होगा, तो क्या इस बात की अनदेखी प्रशासन की ओर से की गई थी? देखिए, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर कोई धार्मिक समारोह हो रहा था और बगल में ही हजरत निजामुद्दीन का थाना भी है। एडजेसेंट बिल्डिंग लगती है बाकायदा। और थोड़ा जूम इन करके अगर हम कैमरा दिखाएं तो ये तबलीगी जमात की जो बिल्डिंग है वाइट कलर की, वो भी बिल्डिंग भी हम देख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई आइसोलेशन में इलाका था जहाँ पर इतना बड़ा धार्मिक सम्मेलन हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था और कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था या फिर लोकल पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। प्रशासनिक तौर पर एक फेलियर तो है ही। और जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं वो जमात की तरफ से ही रिलीज़ किया गया है, जिसके अंदर ये क्लेम किया गया है कि लॉकडाउन से पहले ही यहाँ पर जो धार्मिक कार्यक्रम था उसको संपन्न कर लिया गया था और किसी भी तरीके के नियम कानूनों का उल्लंघन नहीं किया गया है। लेकिन सुबह के वक्त ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये क्लेम किया है कि एक तरह से ये कानून का उल्लंघन है और ये भी सिफारिश की है उपराज्यपाल अनिल बैजल से कि जो इसके चेयरमैन हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन बहरहाल कार्रवाई से अलग, प्रशासन की चूक से अलग जो इस समय विस्फोटक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि 1830 ये कोई छोटी संख्या नहीं है और ये रिलीज होने के
के बाद देश के अलग अलग जगहों पर गए, ये मौत का मामला सामने आया, तब लोगों का अटेंशन गया कि ये एपी सेंटर कहाँ पर था, क्योंकि दिल्ली के एपी सेंटर के तौर पर ही इस इलाके को अब जाना जा रहा है। लोग भय खा रहे हैं कि आसपास की मस्जिदों के अंदर भी कहीं जमाती तो नहीं गए थे कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, या फिर मस्जिद में सजदा करने के लिए, या फिर किन किन लोगों से वो संपर्क में आए, क्या वो अपने परिवार के साथ अभी मौजूद हैं या फिर कहीं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस की इस समय जो अटेंशन है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की मैपिंग की जा सके, ताकि जिनके भी संपर्क में ये लोग आए हैं यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम अटेंड करने के बाद, उनको क्वारंटाइन किया जा सके और सिम्टम के आधार पर उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। यहाँ पर 2 बसेज ऑलरेडी लगाई गई हैं, एक बसेस के अंदर ऑलरेडी फुल कर दी गई है जहाँ से जमाती रिलीज किए गए हैं, और दूसरी जो फहरिस्त है जमातियों की वो आप लाइन के अंदर लगे हुए देख सकते हैं। इनको भी प्रॉपर प्रशासन की निगरानी के अंदर क्वारंटाइन करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और जिसके अंदर भी सिम्टम पाए जा रहे हैं कि शायद पॉजिटिव हो सकता है, तो तुरंत उसको एम्बुलेंस यहाँ पर लाकर नजदीक के अस्पताल में जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर ले जाया जा रहा है। एहतियातन यहाँ पर 1 वे रोड कर दिया गया है, जो भी आश्रम से कनेक्टिंग रोड है निजामुद्दीन दरगाह की तरफ, और एक ही रोड के ऊपर दोनों ट्रैफिक चल रहे हैं। चूंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि प्रशासन की लापरवाही बनती जरूर है, लेकिन इस समय प्रशासन की पूरी अटेंशन इस बात के ऊपर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण की आशंका से बचाया जा सके। फिलहाल का आंकड़ा क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि 300 लोगों को जो है यहाँ से निकालकर आइसोलेशन, अगर उनमें इस तरीके के सिम्टम्स नहीं हैं तो आइसोलेशन में उनको रखा गया है 14 दिनों के लिए, और जिनमें सिम्टम्स पाए गए हैं, लक्षण लग रहे हैं, उनकी जो सैंपल हैं जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो फिलहाल कितने जमाती अंदर मौजूद हैं और कितनों की जाँच हो चुकी है, फिलहाल का आंकड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो सुबह के वक्त आंकड़ा आया था, चूंकि ऑफिशियल फिगर इस समय ऑथेंटिकेट करना बेहद अहम है किसी भी पैनिक की स्थिति को अवॉइड करने के लिए। 700 से ज़्यादा लोगों को इस दौरान चेकअप किया जा चुका है, यानी कि 1830 में से करीबन आधी संख्या, उससे थोड़ी सी कम, उन लोगों को मैप किया जा चुका है, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी सामने है, और 334 जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन करने के आदेश दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। लेकिन चूंकि ये सुबह का आंकड़ा है और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ही दिया है, तो लिहाजा आज के इस पूरे ऑपरेशन के बाद ऑफिशियल कुछ कंफर्मेशन होम मिनिस्ट्री की तरफ से या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देर शाम आने की उम्मीद है। अब पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि प्रशासन ये क्लेम कर रहा है कि ज़्यादातर लोगों की मैपिंग कर ली गई है। जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं लोग, वो ये आखिरी किश्त है, और इसके बाद मेरे ख्याल से ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी कि उन लोगों की मैपिंग की जा सके जो कि यहाँ से रिलीज होने के बाद देश के अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। लेकिन तरुण, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कार्यक्रम बहुत पहले खत्म हो गया, और इन लोगों का काम होता है कि अलग अलग मस्जिदों में जाकर या अलग अलग इलाकों में जाकर ये लोग जो हैं अपने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आगे प्रचार करते हैं। मुझे लगता है तरुण के पास कोई अपडेट है। तरुण, कोई अपडेट आपके पास? हलचल हम देख पा रहे हैं। जाएंगे तरुण के पास में, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनसे, फिर से कोशिश करेंगे उनसे कांटेक्ट करने की। लेकिन आपको तस्वीरें, हमने ताज़ा तस्वीरें दिखाई और ताज़ा स्थिति बताई आपको कि कैसे ये तबलीगी जमात के जो लोग हैं वहां मरकज कार्यक्रम के लिए वहां पर इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या थी। सबसे बड़ा सवाल कि प्रशासन को अगर इस बारे में बताया गया, बावजूद उसके प्रशासन क्यों आंखें मूंदे हुआ था। और पहले भी सरकार ये कहती रही है कि आप लोग इस तरीके के कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, 50 से ज्यादा लोग कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। उसके बाद ये संख्या 20 ही गई, फिर 5 कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके ये कार्यक्रम कैसे हुआ। और सबसे बड़ी खतरे की बात, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी कुछ आंकड़े बताए और कुछ लोग बताए जो अलग अलग देशों से आए हैं, जहां पर कोरोना का संक्रमण का खतरा कितने बड़े स्तर पर है, उसके बाद वो लोग यहां पर आए हैं। 6 लोग जो तेलंगाना में थे उनकी मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। तेलंगाना सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है। बहुत बड़ा सवाल है, ये लापरवाही आखिर क्यों बरती गई, और ये लापरवाही ना जाने कितनों पर भारी पड़ सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में, इस संकट की घड़ी में आप लोगों को
लापरवाही नहीं बरतनी है। सावधानी जो आपको बताई जा रही है कि सावधानी बचाव है, आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो आप जरूर लें, क्योंकि कुछ दिन अगर आप अपनों से दूर रहेंगे, कुछ दिन की दूरी बनाएंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो आगे जिंदगी भर आप लोग साथ रह सकते हैं।